नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? भगवान की दया से, भगवान की कृपा से मस्त ही होंगे। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th मैथ। ठीक है, तो हमने पीछे क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से, और जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको और टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझाए जाएंगे, जो आपको बताए जाएंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। दूसरा, इस एक्सरसाइज में से 100% आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। और इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 या 5 क्वेश्चन फेवरेट हैं, जिनमें से अभी स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट होंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 8 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 9 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 शायद 12 है, और एक क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये और टोटल क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, साथ साथ में लगा भी लेना है और अच्छे से समझना आपको। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि मेरे पास क्या है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये कह रहा है कि देखो मेरे पास लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट, टेंजेंट की लेंथ है, टेंजेंट की लेंथ कहाँ तक, ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर, यानी टेंजेंट आपके पास सेंटर से कितनी है, 5 है। ठीक है, दूसरा आपके पास सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, जो ये चीज़ कहना चाहता है पहले वो डिफाइन करता हूँ। यह आ गया आपके पास क्या कि बाहर को एक पॉइंट है, और पॉइंट का आपको क्या कर देते हैं कि आपके पास एट ए डिस्टेंस, तो आपको यहाँ पे इसका पी रख देता हूँ। ठीक है, तो ये आए, और दूसरा यहाँ पे आपके पास कोई सेंटर है जिसका ये, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, रेडियस होगी। ये थोड़ा देख लेना बेटा टच करते हुए, ठीक है, मतलब तो आपके पास ये क्या है, वो है, ये क्या है बेटा, पी है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है बेटा आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर है, रेडियस कितनी है, आर है। जो मेरे पास गिवन है सबसे पहले मैं वो लिखता हूँ, क्या है मेरे पास, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है बेटा, आर है। दूसरा मेरे को पी ए क्या दिया, पी ए मेरे को दिया है आपके पास कितना, 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। दूसरा मेरे पास ओ पी कितना दिया है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे पास क्या है कि मैंने आपके पास थ्योरम बताई थी कि आपके पास रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमेशा कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस। कौन सी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो यहाँ पे देखो अपने पास करते हैं, अब मेरे को ये पता करना है कि इसमें एच कौन है, बी कौन है और पी कौन है, यानी इसमें कर्ण कौन है, आधार कौन है और लंब कौन है। देखो बेटा एक चीज नॉर्मल सी ट्रिक बताता हूँ कि आपके पास जिसके ऊपर एंगल बना हो, क्या हो, जिसके ऊपर एंगल बना हो वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा, क्या होगा, आधार होगा। यानी ये आपका बेस है, क्या है, आधार है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करते हैं कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास लंब, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगी, P। तो आपके पास ये क्या हो गया, कर्ण। कर्ण का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये होगी H। ठीक है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से करता हूं, इन ट्राइंगल, यानी त्रिभुज में कौन सा ले लूं मैं, POA। त्रिभुज POA में आपके पास क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एच की वैल्यू है मेरे पास 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, यानी मेरे पास आ गया 25 माइनस का 16। तो पी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 9। तो मेरे पास P वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3, सॉरी प्लस माइनस कितनी आ गई, 3।
और अपने पास पता है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है, तो द रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होती है, r इक्वल टू आपके पास कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया उसने, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझेंगे। नो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है आपके पास, पहले इसका मतलब समझो। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनके दोनों सर्कल के क्या हो, सेंटर सेम हो। दोनों सर्कल के क्या हो, सेंटर सेम हो। अगर दोनों सेंटर के सेम है तो देखो ये बन गया आपके पास एक सर्कल, इसी के अंदर दूसरा सर्कल। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इसका सेंटर क्या हो गया O। क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। पहले क्या कर रहा है, बड़े रेडियस कितनी है बड़े वाले सर्कल की, 5 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, छोटे सेंटर की कितनी है, 3 सेंटीमीटर। सर्कल की कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। आपको ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, यानी A और B की। तो ये अगर डिस्टेंस ये है तो ये भी क्या होगी आपके पास, 5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ x और मैं यहाँ पे कर देता हूँ c। ठीक है, अब देखो कि मेरे पास यह क्या है कि रेडियस हमेशा आपके पास टेंजेंट में क्या करेगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो आपके पास क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल R1 इक्वल टू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सर्कल R2 इक्वल टू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, AOC। इन ट्राइंगल AOC में आपके पास क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h² इक्वल टू p² प्लस का b²। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये क्या हो गया, p हो गया, ये क्या हो गया, h हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, लेट द डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू कितनी है, x है। AC इक्वल टू x है तो AB इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 2x, क्योंकि उससे क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो आपके पास देखो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, B की। तो आपके पास आ गया b² यानी आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो ये कितनी वैल्यू है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 25 माइनस 9, तो इक्वल टू कितना आ गया, 6।
बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 6, तो बी इक्वल टू कितना आ गया +-4, यानी बी की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, तो आपके पास देखो बी के इक्वल टू क्या था x, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कोण ए बी इक्वल टू 2x, तो कितनी आ जाएगी 2 इंटू 4, यानी आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर। कोड की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया आपको, देखो आपको क्या दिया है, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज द ड्रॉन ए सर्कम, आपको दिया है कि ए सर्कल सी फिगर दिया है, प्रूव दैट आपको करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होता है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें एक चीज समझते हैं कि आपको जो चीज प्रूव करनी है वो कहाँ पे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्या प्रूव करना है, ए बी, यानी मेरे को ये लाइन तो आपको काम में लेनी है, सी डी ये भी आपको चाहिए, ए डी भी आपको चाहिए, और कौन सा चाहिए बी सी भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है कि आपके पास ए पी है ना वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए एस के, क्योंकि देखो ये क्या है कि एक्सटर्नल कोई पॉइंट है और उससे आपने क्या किया है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पास अगर आउट एक्सटर्नल कोई भी पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपके पास थ्योरम है कि इन दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो आपके पास ये देखो क्या है कि एक क्वाड्रिलेटर दिया है, क्वाड्रिलेटर दिया तो आप इस लिखेंगे कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी, ए बी सी और डी। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, ये आपके पास गिवन है, क्या है बेटा आपके पास गिवन है, आपको प्रूव करके देना है क्या है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस का बी सी। ठीक है, ये आपको क्या करके देना है, प्रूव करके देना है। तो हम करेंगे, आपके पास क्या है क्वाड्रिलेटर ए बी सी, तो प्रूफ क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी और डी, इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप पहले इस लाइन को बस इन दो लाइन को ही काम में लेना है, क्या आपके पास ए पी बराबर बी पी और सी आर और डी आर, पहले इन्हीं लाइन को काम में लेना है। तो आपके पास इस साइड को अगर काम में लेंगे तो आपके पास क्या हो गया ए पी, ये क्या हो गया बी पी, थर्ड देखो यहाँ पे सी आर और डी आर, सी आर और डी आर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ए पी बी पी सी आर डी आर, ए पी बी पी सी आर डी आर, ए पी बी पी सी आर डी आर। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। तो आपके पास ए पी इक्वल टू क्या आ गया ए एस, क्या आ गया ए एस आ गया, बी पी इक्वल टू आपका आ गया बी क्यू, और सी आर इक्वल टू क्या आ गया सी क्यू, और डी आर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास डी एस। ठीक है, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4। अगर रीजन लिखना चाहो तो क्या है टेंजेंट, क्या है बेटा टेंजेंट है, ये क्या है टेंजेंट है, इसलिए डिस्टेंस क्या है इक्वल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको सम कर देते हैं, एंड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। अगर चारों इक्वेशन को आप जोड़ते हो तो आपके पास राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, राइट साइड में कर दो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है ए पी और बी पी, ए पी और बी पी को मिला के क्या लिख सकता हूँ मैं ए बी,
क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस ए पी, यहाँ पे आप देखो ए पी और दूसरा क्या है बी पी, दोनों के कंप्लीट मिला के क्या लिख सकता हूँ, ए बी, तो मैंने क्या लिख दिया, ए बी। फिर मेरे पास क्या है, सी आर प्लस डी आर, सी आर और प्लस डी आर, ये देखो सी आर और ये क्या है डी आर, तो इसको मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी, तो मेरे पास आ गया सी डी। ठीक है, दूसरा मैं देखता हूँ कि आपके पास ए एस और डी एस, ये रहा ए एस और ये रहा डी एस, दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूँ, ए डी, क्या लिख सकता हूँ, ए डी प्लस फिर मेरे पास क्या बच गया, बी क्यू सी क्यू, ये मेरे पास बी क्यू है और ये मेरे पास क्या है, सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू को अगर मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, बी सी, क्या बन जाएगा बेटा, बी सी। यही आपको प्रूव करना था, एच सी। ठीक है, हेंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बाकी देखो जो बच्चे आरबीएसई बोर्ड में हैं वो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, बाकी जो सीबीएसई बोर्ड में है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एकदम ये समझ लो कि छपा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्या हो गया बेटा, ये छप गया, वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो चाहे, लगभग हर बोर्ड में एक बार मान लो कि एमपी बोर्ड सीबीएसई में आ गया, एक बार ये आरबीएसई में आ जाएगा, एक बार ये हरियाणा बोर्ड में आ जाएगा, एक बार ये एमपी बोर्ड में आ जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन घूमता रहता है। तो ये क्या है कि फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, वेरी सिंपल वे में करेंगे जिससे आपको पूरा कंप्लीट क्या जाए, समझ में आ जाए। अब इसने क्या दिया कि फिगर दिया है एक्स वाई एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विथ द सेंटर ऑफ ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट सी। सीधा सिंपल ये कहा है कि आपके पास दो टेंजेंट हैं जो एक दूसरे के, दो स्पर्श रेखाएं जो एक दूसरे के क्या है आपके पास समांतर हैं, और आपके पास यहाँ पे क्या है कि दो टेंजेंट का आपको क्या क्या है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बनाई है जो क्या है, ए बी है। अब देखो मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कौन सी है, ओ सी, जो कौन सी है, ओ सी। अब मेरे को इसमें करना क्या है, क्योंकि मेरे को प्रूव करके देना है कि ए ओ बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखो ये तो रहा ए, ये रहा ओ और ये रहा मेरे पास बी। अगर इनको मेरे को प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एंगल को और इस एंगल को, यानी इस ट्राइंगल पी ओ ए को और ट्राइंगल सी ओ ए को क्या कर दूंगा, सर्वांग यानी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देता हूँ। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद में मैं क्या कहूँगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। दूसरा फिर इसी के सिमिलर, यानी इसी प्रकार इनको भी क्या लिख देंगे, ये भी दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है तो अपने पास क्या कर लेंगे कि इनको दोनों को मिला के एक ये क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा बन जाएगी, और सरल रेखा हमेशा कितनी डिग्री बनाती है, या लीनियर पेयर बोल सकते हो, कितने डिग्री होता है एंगल, 180। तो इसके सम कर देंगे, सम करेंगे और उससे अपने क्या प्रूव हो जाएगा, एंगल ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये रट के रखना है बेटा आपको। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले बात करता हूं मैं गिवन की। गिवन आपके पास क्या है, देखो एक्स वाई एंड एक्स आर द टू पैरेलल लाइन ऑफ द डे, तो आपके पास दिया है एक्स वाई एंड एक्स डैश और वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, टू क्या होगी, पैरेलल टेंजेंट होगी। और दूसरा आपको दिया है कि ए बी एट पॉइंट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री है। तो देखो हमने कंस्ट्रक्शन भी किया है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, रचना की है। रचना हमने के बिंदु ओ और सी को क्या किया है, मिला दिया है। तो हमने लिख देंगे जॉइन पॉइंट ओ सी, ओ सी को मैंने क्या किया, मिला दिया। अब करते हैं प्रूफ।
प्रूफ में देखो, पहले ट्राइंगल ले लेता हूं मैं पी ओ ए, ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ ए। मैंने ट्राइंगल ले लिया पी ओ ए और सी ओ ए, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे, इसको कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, सिमिलरिटी लिख देंगे, मतलब इसी प्रकार लिख देंगे इसको भी। तो आपके पास क्या हो गया, देखो सबसे पहले क्या है, ओ पी इक्वल टू ओ सी, क्या लिख सकता हूं मैं, ओ पी इक्वल टू ओ सी। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि बेटा ये इसकी त्रिज्या है, यानी क्या है, रेडियस है। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, ए पी इक्वल टू ए सी, क्या लिख सकता हूं, ए पी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है, यानी आपके पास क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तीसरा देखो मेरे पास क्या है, ओ ए, ओ ए ओ ए, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्या है बेटा, आपके पास कॉमन है, यानी आपके पास क्या है, ओवेनिस्ट है। तो देखो जिसमें तीन साइड्स इक्वल हो गई, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल यानी त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम या कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी ओ ए के। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास एंगल पी ओ ए इक्वल टू है सी ओ ए, एंगल पी ओ ए इक्वल टू है एंगल सी ओ ए, किससे बेटा, सी पी सी टी से, किससे है, सी पी सी टी से। अब सिमिलरिटी लिख देते हैं, सिमिलरिटी से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ओ नहीं ये क्या है, पी क्यू, तो आपके पास आ जाएगा ट्राइंगल क्यू ओ बी एंड ट्राइंगल, सॉरी इसको सीधा ही लिख देते हैं हम, क्यू ओ बी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल किसके, सी ओ बी के, ट्राइंगल सी ओ बी के ट्रिपल एस से। ठीक है, उसे तो आपके पास क्या बन गया, एंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी किससे, सी पी सी टी से। तो देखो इसको आपके पास ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, और ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू बन रही है, और पी क्यू किसको मिला के बन रही है, देखो क्यू ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए और ए ओ पी को मिला के बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ए ओ बी निकालना है, क्या निकालना है, ए ओ बी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, पी ओ ए, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये, लीनियर पेयर यानी रेखीय युग्म, क्या है, रेखीय युग्म। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए को क्या लिख सकता हूँ, सी ओ ए, पी ओ ए को क्या लिख सकता हूँ, सी ओ ए या ए ओ सी। ठीक है, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए, ये दोनों हो गए बेटा। इसको आप ये भी लिख सकते हो, सी ओ ए भी लिख सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज लगे तो इसको थोड़ा चेंज कर लेना, नो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, सी ओ ए प्लस, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, बी ओ सी या सी ओ बी, और दूसरा क्या आपके पास बी ओ क्यू, बी ओ क्यू। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सी ओ बी प्लस आपके ये भी क्या हो जाएगा, सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो ये 2 हो गए, 2 एंगल सी ओ ए प्लस 2 एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंगल ए ओ सी लिख दो, एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180/2, यानी आपके पास आ गया 90 डिग्री।
अब यहाँ पे देखो AOC, AOC ये हो गया, दूसरा क्या हो गया BOC, ये एंगल कौन सा है BOC, तो दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल AOB, तो मेरे पास आ जाएगा एंगल AOB इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। आपको यही प्रूव करके देना था कि एंगल AOB कितना है 90 डिग्री HP, ठीक है, ये हो गया हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, prove that the angle of the between the two tangent from a external point to a circle is the supplementary or two angle subtendent of line segment। ये कहना चाहता है कि मान लो कि आपके पास कोई सर्कल है, जैसे आपने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, इस पे आपने क्या किया, दो एक्सटर्नल पॉइंट से आपने क्या कर दी, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यानी दो स्पर्श रेखाएं कर दी, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। ये कह रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, सेंटर कितना है O है, तो आपको क्या कह रहा है, ये देखो कितने डिग्री है 90 डिग्री, और ये भी कितना है बेटा 90 डिग्री, तो कह रहा है कि ये एंगल और ये दोनों एंगल आपके मिला के कितने होने चाहिए 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि दोनों आम जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ x और इसको क्या मान लेता हूँ y, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या दिया है, टेंजेंट ऑफ द ट्रू टेंजेंट, तो एक तो आपको AP और दूसरा आपको क्या दिया है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट। अब आपके पास एक क्वाड्रिलेटर हो गया, ये एक क्वाड्रिलेटर कौन सा हो गया APQ, या कोई भी लिख दो APOQ, ठीक है। और क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है, यानी चतुर्भुज का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आपके पास देखो क्या दिया दूसरा एंगल APO इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। क्यों है ये बेटा, यहाँ पे रीजन भी दे दो कोई दिक्कत नहीं। रेडियस है वो परपेंडिकुलर है किसके टेंजेंट के, किसके हैं टेंजेंट के। दूसरा आपको क्या दिया है AQO, एंगल AQO इक्वल टू भी कितना आएगा 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या है आपके पास बेटा रेडियस है वो परपेंडिकुलर है किसके टेंजेंट के, यानी आपके त्रिज्या है वो लंबवत है किसके स्पर्श रेखा के। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल APO, एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल POQ, यहाँ पे क्या आ जाएगा POQ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा OQA प्लस एंगल आपके पास क्या जाए QAP, QAP इक्वल टू टोटल कितना होता है इसका 360। अब देखो एंगल P और एंगल Q, एंगल P कितना है 90 डिग्री, Q भी कितना है 90, तो AP तो हो गया 90 और PO कितना है Y है, Q कितना है 90 है और ये कितना है X है, तो इक्वल टू कितना हो गया 360। तो आपके पास हो गया x प्लस वाई प्लस 180 इक्वल टू 360। तो आपके पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 360 माइनस का 180। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था कि सप्लीमेंट्री जो एंगल है वो होने चाहिए दोनों, क्या होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो आपके पास अगले इसके थर्ड पार्ट में आपके पास कंप्लीट की जो क्वेश्चन नंबर कितना है 10 हो गए, 11, 12 और 13 तीनों क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी आप अगर ये देखते हो तो ज़रूर देखना। और इसका क्वेश्चन नंबर 9 आपको रट के रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।